तो जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग का मतलब है कि 3 बजे की सुबह की गुड मॉर्निंग। और ये हो रही है दरिद्र भगाने की तैयारी, यानी कि सूप से दरिद्र भगाया जा रहा है। और ये मेरी एक जेठानी है, वही ये सारी चीज़ें करती हैं। और सूप से ढप 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 करके और ईश्वर को बुलाया जाता है, दरिद्र को भगाया जाता है। ये प्रथा सदियों से चलती आ रही है। और किसने दरिद्र को भगाया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए कि किसके किसके घर दरिद्र भाग गए। अब मैं 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि 3 बजे के करीब जो है दरिद्र भगाने वाली चीज़ें हो गई हैं। और 6 बजे उठ करके मैंने झाड़ू लगा दिया और पोछा लगा दिया। और गोवर्धन की पूजा जो है काफ़ी सुबह सुबह ही करनी थी, उसका वो टाइम था, इसलिए मैंने खूब सवेरे सवेरे सारी चीज़ों को कर लिया है, नहा धो लिया है। मतलब 7 बजे के करीब करीब तो सारी चीज़ों को कर लिया है। और मैं पूजा पाठ करके और तब जा कर के वो जो गोईठे पे और कांटे को गड़ा के और श्रापा जाता है पूरे घर परिवार के लोगों को। आप लोग कुछ लोग जानते होंगे तो ज़रूर से बताइएगा। और फिर उसी तरह से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हंसी भी आती है, लेकिन अब तो वो प्रथा शुरू से बनी आ रही है तो सब लोग निभाते ही हैं और निभानी भी चाहिए। हो सकता है कि हर चीज़ का एक साइंटिफिक कारण है। हमारे पूर्वज जो है वो बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे और हर चीज़ को धर्म से जोड़ के वो चीज़ें रिचुअल्स कराते थे। लेकिन वो धर्म से जोड़ देते थे ताकि लोग अच्छे से निभा पाए, तो वो सारी चीज़ें निभाई जाती है। कुछ लोग देखते होंगे कि घर तो कैसा है, घर बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का। और मैंने ब्रश कर लिया और नहा धो करके और भगवान सूर्य देव को मैं नमस्कार कर रही हूँ, तुलसी माता को की मैं पूजा कर रही हूँ। और ये सारी पूजा कर के और मैं अपने देवता वाले रूम में, देवता वाले कमरे में जो सबका इकट्ठा है, तो उसमें मैं चली जाऊंगी। वैसे मेरा घर एक तरफ बना हुआ है, लेकिन भगवान जी का जो रूम है वो सभी लोग का एक साथ है। वैसे अपने अपने घरों में लोग अपने भगवान रखे हुए, लेकिन कुल देवता जो है एक ही कमरे में रहते हैं। गांव में अक्सर होता है, बहुत सारे परिवार होते हैं तो वो एक जगह ही पूजा का रूम होता है और वहीं पे सारी चीज़ें, यानी पूजा पाठ शादी ब्याह में या कुछ बड़े फंक्शन में होती रहती है वहीं पे। तो जी आप देख ही रहे होंगे, ये वाला पूजा रूम तो मैंने दीपावली के दिन भी आपको दिखाया था। तो जी ये पूजा यहाँ की हो गई है। और देखिए ये गोईठे पे जो कांटे को जीभ में गरा गरा के और सरापा जाता है कि सब लोग मर जाए, ये वो सभी ससुराल वाले घर परिवार के लोग, तो वो सब चीज़ें जो है इस तरह से कर की जाती है। उसके बाद फिर जिला भी दिया जाता है। और मैं यहाँ अपने किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ पराठे। और एक तरफ जो है मैंने दाल रखी हुई है और सारी चीज़ों के, यानी कि दाल चावल सब्जी सारी चीज़ एक साथ। और देखिए यहाँ पे लाइट जो है ब्लिंग ब्लिंग सी कर रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे एक शायद का कैमरे का ही दोष है, मोबाइल के कैमरे का, ऐसे तो हो नहीं रहा था, लेकिन इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, सब्जी में साथ ही टमाटर काट के मैंने डाल दिया है। और ये मेरी सब्जी जो है अब बन गई है। आलू और बैगन टमाटर ये अच्छी होती है ऐसी सब्ज़ी। और इसमें बस हल्दी और मिर्च ही डाला है मैंने, और कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। और ये देखिए मेरी लाइटर जो है ख़राब हो चुकी थी, तो ये माचिस से ही इसको जलाना पड़ रहा है। वैसे मैं लाइटर बाद में लाऊंगी। और मैं तो कल ये जो है ना, एक इसकी तो एक अलग ही कहानी है। तो कल तो बनाई थी तो वो आप लोग देखे ही थे, वो हम लोग कल ही खा गए। और आज मैंने ये फिर बनाई है, तो मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। मैंने वो उबाला हुआ जो है, उस तरह से जब उबाल लेते हैं तो थोड़ा सा जीरा और मिर्च डाल करके और इसको छौंक दिया जाता है, जैसे सब्जी को छौंका जाता है वैसे। और थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती डाली है और बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। और साग मैंने बनाई थी, वो अब मैं क्या दिखाऊं, तो आप सिर्फ ये देखिए कि साग के बनने के बाद जो है वो मैंने पानी जलाने के लिए कढ़ाई में सेम उसी में रखे हुए थे और मैंने डाली है उसमें सत्तू। वैसे मक्की का सत्तू डाले जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो नहीं थे क्या, चना की सत्तू तो हमेशा से रहती है, तो वही डाली हूँ मैं। और मैं उसमें डालूँगी मिर्च कटी हुई और अदरक। वैसे उसमें लहसुन भी डाला जाता है और ये कच्ची तेल, तो मैंने तो लहसुन नहीं डाला। आपको अगर ऐसे बनाना हो तो जो लहसुन डालिएगा, अच्छा होता है। और कोई भी मसाले इसमें नहीं डले हुए हैं, बहुत ही हेल्दी होता है साग वैसे ही, और ऐसे तो बनाइए तो और भी।
और ये हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के बाद खाई जाती है ज़रूर से। तो दोस्तों अब हो गई है शाम और शाम की चाय मेरी हो गई है। और आप लोगों ने तो देखा ही कि मैंने गोवर्धन पूजा, मैं बाहर नहीं जाती हूँ और मैंने बाहर मोबाइल यानी कि भेजा भी नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन हो सकता है कि मैं अगली बार आपको वो सारी चीज़ें, जैसे पूजा कैसे की जाती है गोवर्धन की, वो मैं आपको अगली बार हो सके तो दिखाऊंगी। अभी तो मेरा ये फर्स्ट है, तो कमियां तो होती ही रहती है और होती ही रहेगी थोड़ी। अब धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, उस तरह से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। और मैंने ये चढ़ाई है दूध, और आप जानते हैं इसमें मैंने दूध क्यों चढ़ाया? मैंने ना कल बड़े वाले इसमें चढ़ाया था दूध इसमें, और इसको जो है भारी तले से तब बंद करके रखा था। यहाँ पे इतनी बिल्ली है, इतनी ऐसी शरारती बिल्ली, पता नहीं कैसे 1 सेकेंड के लिए या 2 मतलब 1 मिनट के लिए बोलिए, किचन का दरवाज़ा जो है ये खुला रह गया, जिसके कारण कि वो दूध पी गई। तो मैंने क्या किया है कि दूध को इसमें ऐसे इसमें गर्म करके इसमें डाल दिया और फिर इसको क्या करूँगी कि एक किसी बाल्टी वगैरह, ये प्लास्टिक का ये वाला डब्बा, ये देखिए इसी के नीचे मैंने रख दिया था। तो ठीक किया है, मतलब बच जाएगा, तो इसलिए। और इसी में सिम पे और इस दूध को गर्म कर रही हूँ मैं। तो ये लाइटर मैंने दिखाया ना, लाइटर मेरी ख़राब हो गई, और मैं जब घर आती हूँ कुछ ना कुछ ख़राब हुआ रहता है, फिर खरीदना पड़ता है इसको। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूजा पाठ में या फिर कोई फेस्टिवल में ही आना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है बिगड़ी हुई रहती है या फिर कुछ और। तो खैर घर है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है आपको दिखाया नहीं, मैंने अपने सारे रूम को सेट कर लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है। वैसे ये आप देखेंगे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रखती। पहले क्या था कि पूरे डब्बे लगा देती थी मैं, सभी चीज़ें डाल करके, और पूरे स्टैंड में बर्तन भी लगा दिया करती थी। लेकिन अब नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पूरे देखिए इस पर पूरे नीचे जो है पूरे बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि जाना होता है तो सारे चीज़ को ढक के और सारे डब्बे साफ़ करके, डब्बे को हटा के 4-5 दिन के लिए तो आना होता है। ऐसे शादी ब्याह में आना हुआ, किसी का शादी हुआ तो, या फिर त्यौहार में आना हुआ, तो बहुत सारा समेटना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, अब 2-4 बार से जैसे चीज़ें लाती हूँ वैसे ही फिर लेके चली जाती हूँ, जो बचता है लेके चली जाती हूँ। अब मैं इस तरह से डब्बे में लगा के नहीं रखती हूँ, क्या करूँ अब ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इतने मच्छर हो गए हैं, इतने मच्छर हैं कि बड़े बड़े काट लिए हैं, बड़े बड़े घाव की तरह। क्या किया जा सकता है, मच्छर जो है, मच्छर का प्रकोप तो आजकल मच्छर कीड़े वगैरह का रहता ही है। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने अपने रूम को सेट कर लिया है, बिस्तर वगैरह लगा दिया है। 3-4 कमरे में बिस्तर लगा दिया है। वैसे तो 2 ही कमरे में सोना होता है, लेकिन मैंने बिस्तर लगा दिया है क्योंकि मुझे रूम में बिस्तर वगैरह लगा हुआ अच्छा लगता है और सजाया हुआ भी लगता है। पहले तो 2-4 दिन के लिए भी आती थी तो सभी चीज़ों को एकदम से सेट कर देती थी, लेकिन परेशानी होती थी, फिर 2 दिन समेटने में भी लगता था। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने रूम को कैसे सेट किया है। तो जी दूध उबलने ही वाला है, दूध उबल जाए उसके बाद मैं चलती हूँ तो रूम को दिखाती हूँ कि कैसे सेट किया है मैंने। ये देखिए, बस अब हो गया। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगी। ये देखिए, ये है डब्बा और मैं इसी के नीचे, तो देखिए ये है एक कमरा। तो इसमें तो खैर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ये जो है इस तरह का ये डनलप वाला गद्दा है,
तो ये तो मोड़ा नहीं जा सकता, तो ये ऐसे ही सेट रहता है, ऐसे ही लगा रहता है। बस चादरें जो है उसको हटा करके और धो देती हूँ इसे। तो ये है एक कमरा। और जैसे ही मैं कमरे को दिखाने लगी आपको, तो लाइट ही कट गई। तो लाइट आ जाती है तो फिर मैं कमरे को दिखाती हूँ आपको। वैसे लाइट रहती है यहाँ पे, लेकिन अभी जो है कट गई है। शाम का समय है, आधा घंटा तक कटा रहेगा, उसके बाद फिर लाइट आ जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर बाकी के कमरे। और देखिए एक रूम ये है, और जब मैं नहीं रहती हूँ सारे कुछ समेटे हुए रहते हैं, सारे बिस्तर वगैरह मैं समेट देती हूँ। और देखिए ये मैंने सारे बर्तन वगैरह कुछ कुछ निकाल लिए हैं छठ पूजा के लिए। और ये है एक कमरा जिसमें कि मेरा कमरा है, ये मेरा बेडरूम है। तो मैंने इसमें सेट कर लिया। इसमें भी सेट रहते हैं, इसमें भी गद्दे हैं, तो वो मोड़े नहीं जा सकते। जिसमें बने बनाए जो गद्दे हैं वो कॉटन वाले वो होते हैं, उसको मोड़ देती हूँ मैं। और ये तो ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा चादर वगैरह बेडशीट डाले रहते हैं, और मैं आती हूँ तो उसे धुल देती हूँ। और एक ये कमरा देखिए, कुछ कपड़े जो हैं धोए हुए हैं, अब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो एक ये कमरा है, और यहाँ पे 2-4 फ़ोटो मूर्तियाँ रखी हुई हैं भगवान जी की। वैसे भगवान जी का कमरा तो मैंने आपको दिखाया ही है। और ये है मेरा बाथरूम, सोचा कि दिखा दूँ मैं आपको। वैसे मैं होम टूर आपको दूँगी। और ये मेरा बाथरूम है। बाथरूम जो है सिंगल है, लैट बाथ अलग अलग है। तो मैं आपको होम टूर जब दूँगी तो सारी चीज़ों को दिखाऊँगी मैं। और एक ये है कमरा, और इसी में मैं छठ करूँगी यहाँ पे। तो ये भी एक कमरा है, और सोते तो हम लोग 2 ही कमरे में हैं, लेकिन 3-4 कमरे में बिस्तर जो है लगे रहते हैं। तो ये एक कमरा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आपने देखा ही, आपको पसंद आया होगा, मुझे ये आशा है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है मैं डेली देती रहूँगी। बस आप थोड़ा लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और छठ पूजा भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ से मेरे चैनल पे बने रहें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते एंड बाय बाय।